नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको आपका एक और नया वीडियो। आज है 21 सितंबर और वीडियो बनाते मुझे आज हो गए 16 दिन। कल लास्ट टाइम बात कर रहे थे, बैटिंग वाले क्वेश्चन की बात कर ली थी हमने, बॉलिंग वाले क्वेश्चन पढ़ाए थे। मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, शायद आपने नहीं किया होगा, मेरे को ही करना होगा। हाँ, करने वाला कोई है भी नहीं, तो चलो अपनी जिम्मेदारी संभालते हैं, करते हैं क्वेश्चन। एक गेंदबाज का गेंदबाजी औसत 22.5 रन पर विकेट था। अगले मैच में वह 30 रन देकर 6 विकेट लेता है तो उसके औसत में 2.5 का सुधार हो जाता है। इसके द्वारा लिए गए कुल विकेटों की संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने कल बताया था कि जब भी गेंदबाज जो बॉल फेंकता है गेंदबाज, उसके विकेट में सुधार होने का मतलब होता है उसका एवरेज से माइनस करना, और बल्लेबाज का एवरेज का सुधार होने का मतलब उसका औसत रन बढ़ना, तो उसमें ऐड करना। इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन से कर सकते हैं। एलिगेशन अक्सर वहाँ लगाया जा सकता है जहाँ दो एवरेज दे रखे हैं, और एक तो पहले का एवरेज दे रखा है यानी औसत दे रखा है, एक अभी करंट का एवरेज दिया हो, और उससे पूरी क्लास का जैसे होता है कि जैसे बच्चों का एवरेज है, लड़कियों का एवरेज अलग है, लड़कों का अलग है, पूरी क्लास का एवरेज है। तो लगभग मैं बोल सकता हूँ कि जहाँ 3 औसत दिए हो तो वहाँ एलिगेशन आराम से लगाया जा सकता है, उससे अनुपात प्राप्त किया जा सकता है, और अनुपात से हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को यहाँ 3 एवरेज है, देखो 22.5 रन पर विकेट था उसका पहले का। मैं बोल सकता हूँ उसका पहले का एवरेज क्या है, 22.5 रन पर विकेट है। अगले मैच में वह 30 रन देके 6 विकेट लेता है। यहाँ एवरेज दे रखा है लेकिन उसको अलग से दे रखा है 30 रन देके 6 विकेट लेता है, यानी 5 छंगा 30, 30 में 6 का भाग दिया तो क्या है अभी का। इस मैच का एवरेज क्या है उसका, 5 रन पर विकेट, और बोल रहा है उसके औसत में 2.5 का सुधार हो जाता है। एक एवरेज और दिया गया है 2.5 का सुधार, यानी 22.5 में 2.5 का सुधार यानी 20। 22.5 से हमने क्या किया, उसके बॉलिंग एवरेज में क्या हुआ, सुधार हुआ है, तो उसको क्या किया, माइनस किया। यहाँ 3 एवरेज दे रखे हैं क्वेश्चन में लेकिन दिख रहा एक ही रहा है। इसको क्या करेंगे, एलिगेशन लगाएंगे। एलिगेशन कैसे लगाया जाता है देख सकते हो आप, यहाँ उल्टा दिखाई दे रहा है। यहाँ पहले का है, ये अब का है, पहले का 22.5 है, अब का 5 है, यहाँ 20 लिखा, इसका इससे माइनस करेंगे तो ये अब का आ जाएगा, और 5 को इससे किया ये अब का आ जाएगा। और वीडियो में उल्टा दिखाई दे रहा है लेकिन मैंने दिखने की कोशिश की, आप समझ गए होंगे। हाँ, तो अभी 20 से 5 माइनस करेंगे तो है 15, अनुपात 22.5 से 20 माइनस करेंगे तो ये आएगा 2.5। 2.5 को मैं अगर 25 लिखूँ तो मेरे को 115 को क्या लिखना पड़ेगा, 150 लिखना पड़ेगा। इसमें मैं 25 का भाग दे सकता हूँ, 25 का इसमें कितने बार जाएगा, 25 की 1 साइड 6 अनुपात 1। मेरे पास पहले का अनुपात आया 6 और अब का आया है 1। इसमें बोल रहा है कि 30 रन देके 6 विकेट लेता है। विकेट कितने ले रहा है इस मैच में, मेरा एवरेज कह रहा है इस मैच में 1 विकेट लेता है, 1 लेता है। मेरा क्वेश्चन, मेरा जो अनुपात है वो बोल रहा है कि 1 लेता है, और ये प्रश्न बोल रहा है 6 लेता है, तो मैं बोल सकता हूँ 1 बराबर कितनी, 6। तो इसमें कुल विकेटों की संख्या, कुल विकेट इस मैच में मैंने बोला कि 1 लिए है, पहले उसने 6 विकेट लिए हैं, तो टोटल कितने विकेट लिए हैं उसने, सर 7 विकेट लिए हैं। 7 लिए, 1 की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो मैं 7 को 6 से गुणा कर दूंगा, उसका आंसर आएगा 42 विकेट। ओके, हाँ आपने कल किया होगा, आंसर चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गेंदबाज का औसत रन 35 रन पर विकेट है। गेंदबाज उसका औसत रन 35, ये उसका पहले का, मैं पूछ सकता हूँ पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे। अगले मैच में, पहले का 35, अगले मैच में 70 रन देके 5 विकेट लेता है और 3 रन का सुधार हो गया। वही क्वेश्चन है, 3 एवरेज इसमें भी दे रखे हैं, कैसे दे रखे हैं वो हमको फाइंड करना है। देखो पहले 35 रन पर विकेट, ये पहले का दे रखा है, ये एकदम आराम से दे रखा है। अगले मैच में 70 रन लेके 5 विकेट, यानी 70 रन दिए 5 विकेट लिए, तो एक विकेट कितने रन का लिया, तो उसमें 70 में क्या करेंगे, 5 का भाग देंगे, 14 पंजे 70, यानी 14 क्या आ गया अगले मैच का, यानी अब का बोल सकता हूँ जो भी करंट मैच हुआ उसका कितना आ गया, एवरेज 14। उसके औसत रन में 3 का सुधार हो गया, पहले 32 था, पहले वो 35 सॉरी पहले 35 रन दे के एक विकेट ले रहा था। इस मैच में उसने 14 रन दे के एक विकेट लिया है, तो उससे क्या हुआ, उसके 3 रन में क्या हो गया, सुधार हो गया। 3 में सुधार हुआ तो मैं बोल सकता हूँ पहले 35 था, अभी कितना हो गया, अभी सर 3 का सुधार हुआ तो 32 होगा। वापस एलिगेशन लगाएंगे, एलिगेशन में क्या होता है, क्रॉस क्रॉस माइनस किया जाता है। 35 में से 32 माइनस किया, कितने बच्चे भैया,
3 और 14 से सॉरी 32 से 14 माइनस किया तो 28 28 और यानी 18 बचे। अनुपात आया 18:3। दोनों में 6 का भाग जाता है, सॉरी 3 का भाग जाता है, तो आएगा 6 का 6 से 12 6 3 18 3 अनुपात सॉरी 6:1 6:1। ये बोल रहा है कि अभी मैं बोल रहा हूँ कि मेरा क्वेश्चन सेम डिट्टो पहले वाला आंसर आ रहा है यार। एवरेज सॉरी वो अनुपात सेम आ रहा है। अभी ये बोल रहा है कि 5 विकेट लिए, एक की वैल्यू उसमें थी, पिछले वाले क्वेश्चन में थी 6, अभी बोल रहा 5 विकेट लिए। मैं नहीं बोल रहा कि नहीं भाई एक लिया, मेरा औसत बोल रहा है कि एक लिया है, यानी एक की वैल्यू कितनी है 5, तो उसने बोला कुल विकेट कितने हैं, कुल विकेट कितने हैं भाई, तो कुल विकेट 6 तो पहले ले लिए उसने, एक अभी इस मैच में ले लिया, 7 विकेट ले लिया और एक की वैल्यू है 5, यानी 7 गुणा 5 7 पंजो 35 विकेट लिए उसने। लप्पू सा क्वेश्चन है, झिमोर सा आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गेंदबाज का 33 रन पर विकेट है, क्वेश्चन सुनेंगे पूरा। एक गेंदबाज का औसत 33 रन पर विकेट है, अगले मैच में 56 रन देकर 8 विकेट लेता है, जिससे उसका औसत 4 रन पर विकेट कम हो गया। इस मैच से पहले कितने विकेट लिए हैं? अभी तक जो टोटल निकाला था हमने, अभी क्या पूछ रहा है, पहले वाला पूछ रहा है, तो निकाल देंगे भाई, छोटा सा क्वेश्चन है। चलो ठीक है, 33 रन पर पहले का उसका एवरेज बोल लूँ तो क्या है, 33 रन लेकर एक विकेट लेता है, अगले मैच में 56 रन देकर 8 विकेट, 56 रन लिए उस 56 रन दिए उसने और 8 विकेट लिए हैं, तो एक विकेट का एवरेज निकल जाएगा। क्या कैसे निकलेगा, टोटल कितने भी आगे 56, 56 में भाग दूँ मैं 8 का, 2 7 56, यानी अभी का एवरेज कितना है उसका 7, पहले का कितना था 33 था, अभी का कितना है 7। तो इससे उसके कैरियर पर क्या फर्क पड़ा कि उसका जो भी उसका रन एवरेज स्कोर था उसमें क्या गया 4 की कमी, उसका कैरियर पहले कितना था 33, अभी 4 की कमी यानी 29। एलिगेशन लगाओ और क्वेश्चन सॉल्व करो। 33 में से 29 माइनस किया कितना बचा, 3 और 1 4, 3 और 1 4, यहाँ कितने बचे 7 यानी 22, 29 में से 7 माइनस किया क्या बचा 22, 22 को मैं काट सकता हूँ, दोनों को 2 का भाग जा रहा है 11:2। अभी किसी ने बोला उसने 8 विकेट लिए, मेरा क्वेश्चन बोल रहा नहीं भाई 2 विकेट लिए हैं, अभी तक 1 विकेट ले रहा था मेरे क्वेश्चन जो अनुपात आया था, अभी बोल रहा है 11:2 आया है, तो 2 यानी अभी इस मैच में कितने विकेट लिए हैं उसने 2, क्वेश्चन बोल रहा है भाई 8 विकेट लिए हैं, तो यहाँ एक की वैल्यू क्या होगी 8/2 बराबर 4, एक की वैल्यू भाई 4। अभी तक इस मैच से पहले उसने कितने विकेट लिए थे 11, 11:2 है ना, तो उससे पहले वाला कितना लिया 11, अब एक की वैल्यू कितनी है 4, तो 11 गुणा 4 44 विकेट लिए हैं उसने। अगर टोटल पूछ ले तो मैं 11 गुणा 2 सॉरी 11 + 2 अनुपात कितना हमारा 11:2, तो मैं दोनों को योग कर सकता हूँ 13 गुणा 4 कर सकता हूँ, तो आसान आंसर मिल जाएगा। मैंने 11 गुणा 4 किया 44 और 2 का इस मैच का कितना है उसका 8, तो यहाँ से आंसर निकल जाएगा, टोटल आएगा 52, और 13 से को 52 भी होता है और 44 प्लस 8 भी क्या होता है 52 होता है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। एक गेंदबाज का गेंदबाजी औसत 32 रन पर विकेट था, अगले मैच में उसने 88 रन देके 2 विकेट लिए हैं, पहले उसका 32 रन पर विकेट था, इस मैच में 88 रन देके 2 विकेट लिए, तो उसके औसत रन में 1 रन पर विकेट की वृद्धि हो गई। अब की बार सुधार नहीं हुआ भाई, उसका खराब हो गया, सुधार होने का मतलब कम हो रहा था, अभी उसका क्या वृद्धि हुई यानी खराब हो गया। ठीक है, सुधार का मतलब कमी बोल सकते हैं, जब भी गेंदबाज का जब सुधार होता है तो सुधार का मतलब होता है उसमें कमी। अभी मैं मेरे में सुधार कर रहा हूँ तो मैं मेरे में क्वालिटी रह के आ रहा हूँ, मेरा तो मतलब है यहाँ, लेकिन गेंदबाज के लिए ये चीज़ वापस उल्टी होती है, आपको ये बात समझनी है। ठीक है, गेंदबाज का पहला कितना था 32 रन पर विकेट, उसने अगले मैच में 88 रन देके 2 विकेट लिए, यानी 88/2 कितना आ जाएगा 44, 1 रन के लिए तो 44 रन देने पड़े, उसके औसत रन में 1 की वृद्धि हो गई, पहले 32 थे अभी वृद्धि हो गई, यानी उसका औसत रन अभी 1 रन पर विकेट खराब हो गया, यानी 32 का कितना हो गया 33 हो गया। अभी एलिगेशन लगाओ
और क्वेश्चन सोल्व करो। 44 से 33 माइनस किया 11 और यहाँ आया 1, मेरा अनुपात आया है, रेशियो आ गया इसका 11:1। 11:1। इसने 2 विकेट लिए हैं, एक की वैल्यू क्या आई है 2। मेरा क्वेश्चन बोल रहा है इस मैच में उसने 1 विकेट लिया, ये नहीं बोल रहा कि भाई 2 विकेट लिए हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 विकेट लिए हैं। देखो 88 रन देके 2 विकेट लिए हैं। मैं बोल रहा हूँ अनुपात है मेरा 11:1, एक की वैल्यू आई है 2, एक की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 2। तो क्या पूछा इसने, कुल विकेट ज्ञात करो। कुल विकेट ज्ञात करो। कुल विकेट कैसे ज्ञात होंगे, अनुपात कितना देखा है 11:1, टोटल 2 कर दो, 11 + 1 यानी 12, और अक्स की वैल्यू यानी 1 की वैल्यू कितनी थी 2, तो गुणा कर दो 2 से, 12 दूनी 24। अभी तक उसने 24 विकेट लिए हैं। अगर ऐसा ज्ञात करें इसे इस मैच से पहले कितने विकेट लिए, तो इस मैच से पहले का अनुपात कितना है 11, अक्स की वैल्यू यानी 1 की वैल्यू कितनी थी 2, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 पहले का आ गया। इस मैच में कितने लिए 2, टोटल कितने हो गए 24, वही 24 वैसे निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा ना आपको अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा के 60 विद्यार्थियों का औसत 66 है। एक कक्षा में टोटल विद्यार्थी कितनी है 60, उनका एवरेज दिया है 66, अंकों का एवरेज दिया है 66, उनमें लड़कियों का औसत 70 है। मैं बोल सकता हूँ गर्ल्स का एवरेज कितना है 70, बॉयज और लड़कों का औसत अंक 58 है। लड़के कम होते हैं भाई, लड़कों का कितना है 58। ठीक है, लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है और लड़कियों की संख्या ज्ञात, लड़के और लड़कियों की संख्या अलग अलग ज्ञात करनी है। लड़कों का कितना है 58, लड़कियों का कितना है 70, पूरी क्लास का कितना है, यहाँ पर 3 दे रखे हैं, मैंने बोला 3 दे रखा वाई एलिगेशन आराम से लगा सकते हैं, कॉमन है उसको बीच में रख दो, माइनस कर दो। 70 में से 66 निकालोगे कितना बचा 4, और 66 में से 58 माइनस करोगे तो 58 2 यानी 6, हाँ जी 6 बचेगा, 6:4 आ गया। अब इसको काट दो भाई, नहीं 4 2 सॉरी 4 2 4 इसमें 2 ये सही तो है भाई। लड़कियों का 58 है, ये 70 है, ठीक है। 6 मैं बोल सकता हूँ 3:2, सॉरी 58 है 2 6 यानी 8 आएगा यहाँ पर अनुपात है ना, 8 आएगा। 58 66 में से 58 माइनस करना है, सॉरी मैं उसको 56 मान रहा था, हाँ जी। तो ये क्या हो गया 56 यानी 6 तो ये और 2 ये 8, अनुपात हमारे पास आया यानी 8:4। इसको हम काट लेंगे तो क्या आएगा 2:1, हमारे पास क्या गया अनुपात आ गया। अभी 2:1 आया है, ये बोल रहा है क्लास में कुल विद्यार्थियों की संख्या 60 थी, मेरा औसत आया है कि लड़कियां तो हैं 2 और लड़के हैं 1। लड़कियां कितनी हैं क्लास में 2 हैं और लड़के कितने हैं 1 हैं, तो मैं बोल सकता हूँ टोटल क्लास में लड़के विद्यार्थी कितने हैं 2 + 1 3। मेरा अनुपात बोल रहा है 3% बोल रहा है 60, तो मैं 1 की वैल्यू निकालने क्या करूँगा 1 = 60/3 यानी 20। अक्स की वैल्यू यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई 3। अनुपात पूछ रहा है अभी लड़के कितने हैं 1, तो 1 बराबर तो है 20, यानी लड़कों की संख्या तो आएगी 20 और लड़कियों की संख्या आएगी, यानी मेरा अनुपात में है 2 तो 2 को गुणा करूँगा 20 से, तो लड़कियों की संख्या जाएगी 20 दूनी 40, लड़के 20 लड़कियाँ 40, टोटल हो गए 60। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी के सभी कर्मचारियों का औसत 6800 रुपये है। एक कंपनी है, उसके सभी कर्मचारियों का औसत वेतन, यानी क्लास में सभी संख्याओं के बच्चों की संख्या दे रखी थी, क्लास में सभी बच्चों का एवरेज दे रखा, कॉमन एवरेज दे रखा, उसको हम हमेशा बीच में लिखते हैं। तो ये क्या है औसत वेतन कितना है 6800, 6800। 50 कर्मचारी जो अफसर हैं उनका वेतन 7050 है। यहाँ 50 कर्मचारियों की संख्या दे रखी है, कर्मचारियों की संख्या दे रखी है, हमें याद रखने वाली बात है 50 कर्मचारी की संख्या, उनका औसत वेतन कितना है 7050 उनका औसत वेतन है, एवं शेष जो अन्य पदों पर हैं उनका औसत वेतन 6700 है। जो अफसर लोग हैं 50, उनका औसत वेतन कितना है 7050 है, और जो अन्य कर्मचारी हैं अफसरों के अलावा उनका औसत वेतन दिया है 6700 और टोटल वेतन दिया है 6800। एलिगेशन लगाओ, अनुपात प्राप्त करो और जो पूछा वो निकालो।
6800 में से 6700 माइनस किया 100, 6800 में से 7050 में से 6800 माइनस किया 250, एक से एक गया, 5 दूनी 10 और 25, 2:5, ये हमारा अनुपात आ गया। अभी क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कुल कर्मचारी ज्ञात करो। कर्मचारी कुल ज्ञात करने हैं और हमें 7050 किसका वेतन था, अफसर का लोगों का, और उनकी संख्या कितनी बताई थी, 50 बताई थी। और यहाँ बस क्वेश्चन में उसका अनुपात कितना आया है, 2:5, यानी 2 की वैल्यू कितनी आई है, 50 आई है, 1 की वैल्यू कितनी होगी, 25 होगी। तो 25 गुणा कुल कर्मचारी, तो कुल कर्मचारी 2:5 आया है, यानी 5 और 2 7, कुल कर्मचारी कितनी है अनुपात में 7 हैं, और 7 1 की वैल्यू है 25, तो 25 गुणा 7 यानी 175, 25 के 150, 25 175, यानी टोटल कर्मचारी कितनी है 175। जो वैल्यू 25 आई थी अक्स की, वो अगर कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करनी होती तो कर्मचारी की संख्या कितनी है 5, तो 25 को 5 से गुणा करता तो 125 आ जाते। ये तो कर्मचारी की संख्या होगी, और अफसर लोगों की संख्या दे रखी है 50 क्वेश्चन में पहले से, इसमें ऐड करेंगे तो भी 175 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 मिनट का वीडियो है, 20 मिनट तक कंप्लीट कर देंगे। एक क्वेश्चन और करेंगे। कक्षा ए बी व सी, यहाँ 3 क्लास दे रखी हैं कि औसत प्राप्तांक 55, 88, 64 है। कक्षा दे रखी है ए बी सी, ए का औसतांक दिया है 55, बी का दिया है 88 और सी का दिया है 64। ठीक है, कक्षा ए व सी का औसत, कक्षा ए व सी का औसत दिया है आपको 58, बी व सी का औसत दिया है आपको 72। तो इन तीनों का औसत ही पूछा है, इन तीनों का औसत ही आपसे क्या पूछा है, पूछ लिया गया है। अभी मेरी बात सुन देखो, आप लिखो कक्षा ए बी सी, इनका औसत कितना दिया है सर, ए का दिया 55, बी का दिया 88 और सी का दिया है 64। आपने इनको क्रम में तो लिख लिया, लेकिन क्या जो आगे औसत दिया उनका क्रम में दिया है, आगे औसत दिया ए व सी का, ए व सी का, बी व सी का, तो इनमें कॉमन कौन है उसको बीच में लिखना है। मैंने अभी बी को बीच में लिखा है, लेकिन बीच में बी को नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें कॉमन कौन है, सी, तो सी को बीच में लिखो, तो मैं लिख सकता हूँ ए सी बी, कोई फर्क नहीं है। ए का कितना है 55, बी का कितना है 64 और सी, हाँ बी का कितना है सी का 64 है और बी का 88। मैंने लिखा ए सी बी के क्रम में लिखा है और इनके नीचे जो औसत दिया लिख लिया। अभी इनका कॉमन देखो क्या, ए व सी का औसत कितना है 58, ए व सी का कितना है 58, इन दोनों का कॉमन इन दोनों के बीच में लिखा। और फिर क्या है बी व सी का कितना 72, बी व सी का इन दोनों के 72, इन दोनों का एलिगेशन लगाओ, इनका एवरेज प्राप्त करो, औसत प्राप्त करो। लगाओ 55 में से 58 में से 55 माइनस किया कितने बचे 3, और 64 में से 58 माइनस किया तो यानी 4 तो गए और 2 ये 6। पहला अनुपात हमें प्राप्त हुआ 6:3। इसको मैं काट सकता हूँ 1:2 में, 1 अनुपात तो मेरे को प्राप्त हो गया। ये तो है ए व सी का। अब मुझे प्राप्त करना है सी व बी का। सी 64 है, बी 88 है, इन दोनों का कॉमन कितना है 72। तो 64 में से 72 में से 64 माइनस करना है, 64 2 तो ये और 6 ये नहीं 8। ठीक है, मैं माइनस हमेशा कैसे करता हूँ कि जो 70 से ऊपर कितनी वैल्यू है 2, तो 2 लिखी, 70 से कितना कम है 6, तो 6 2 8। अब 88 8 बत्ती है और 70 से कितना बत्ती है, सॉरी 80 से कितना बत्ती है 8, और 72 कितना कम है 8, 8 नहीं 16। अभी देखो 8 का दोनों में 8 ही कम, 8 8 दूनी 16। सी की वैल्यू या अनुपात मेरे को प्राप्त हुआ है ए अनुपात, अगर मैं इनको वैसे लिखूँ तो सी की वैल्यू कॉमन है तो सी को हमेशा बीच में लिखेंगे, जो कॉमन होता है उसको बीच में रखते हैं। ठीक है, ए अनुपात सी का वैल्यू हमारे पास 2:1 और सी अनुपात बी की वैल्यू हमारे पास 2:1। मिक्स अनुपात करना आता है आपको, ये करना था अनुपात में हम पढ़ेंगे, मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ 4 2 1 2 1। ये वैल्यू आई है 3:4:2:1। ये हमारे पास आई है सी
ए सी और बी का, क्या गया हमारे पास, क्या गया अनुपात। बी की अगर मैं इनको क्रम में लिखना चाहूँ तो ए ई सी, ए की वैल्यू आई है हमारे पास 4, बी की आई है हमारे पास 1 और सी की आई है 2। ये ए बी सी का क्या गया अनुपात। अभी बोल रहा देखो इन तीनों का समग्र यानी औसत बताना है इन तीनों का, ये हमारे पास आया है अनुपात। अनुपात और अनुपात से औसत कैसे निकालेंगे। अभी इनका पहले अनुपात दे रखा था, ये मैं बोल सकता हूँ ये क्लास है, इन क्लास में बच्चों की संख्या आ गई 44, एक क्लास है उसमें बच्चों की संख्या कितनी आ गई 4, बी क्लास में उसमें बच्चों की संख्या 1 है और सी क्लास में बच्चों की संख्या कितनी है 2 है। अभी देखो इनका औसत दे रखा था हमें पहले पहले क्वेश्चन में दे रखा कि ए का औसत कितना है 55, बी का 64, बी का 88, सी का 64। तो इनका औसत को इन संख्या से गुणा कर दो, टोटल संख्या आ जाएगी, उसमें भाग दे देंगे टोटल बच्चों का, औसत प्राप्त हो जाएगा। अभी क्लास ए में कितने बच्चे हैं 55, सॉरी औसतन कितना है 55, बच्चे कितने हैं 4, तो 55 यानी 110, 110 यानी 220, टोटल अंक कितने प्राप्त हुए पहली क्लास के 220। बी का औसत कितना था 88, बच्चे भी कितने हैं 1, तो इसका हो जाएगा 88। सी का औसत कितना 64 और टोटल बच्चे भी कितने हैं 2, टोटल बच्चे कितने हैं 2, 64 गुना 2 यानी 12 128। अब इन तीनों का योग कर दो, 220 हो गया, 88 हो गया और 128 हो गया, 8 दूनी 16 ये हो गया, 8 तो 10 है, 3 ये हो गया और ये हो गया 2 2 4, 436। 436 हमारे पास तीनों क्लास के टोटल क्या आ गए प्राप्तांक, यानी जो अंक थे वो आ गए हमारे 436। बच्चे कितने हैं तीनों क्लास में, तो पहली कक्षा में एक में कितने हैं 4, बी में कितना है 1, सी में कितने हैं 2, जो हमारे पास अनुपात प्राप्त हुआ बच्चों की संख्या है। इसमें क्या 4 2 6 4 1 7, 443 में 7 का भाग दे दो, 7 7 की 42 यानी बच गया 1, 7 दूनी 14, 62 सही 2/7। ठीक है, बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। कल एवरेज के जितने क्वेश्चन हो पाएंगे उतने करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, अगर आप वीडियो देखते हैं लास्ट तक आ रहे हो तो अच्छी बात है। ओके, बाय।